माता पार्वती जी की एक सहेली का नाम है मालिनी। मां जगत जननी पार्वती जी की एक सहेली का नाम है मालिनी, जिसका स्त्री का चेहरा नहीं, हाथी का चेहरा है। अगर आप लोग शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको पार्वती जी की एक सहेली का नाम मालिनी का पूरा विवरण उस शास्त्रों में हमें प्राप्त हो जाता है, और ये कथा उसी की चल रही है। माली के घर में संतान नहीं है, माली के घर में औलाद नहीं है। दोनों पति पत्नी माला तैयार करते हैं, पुष्प श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए दे देते हैं। कहीं शिवालय कोई जा रहा है तो बेलपत्र डाल कर दे देते हैं। ऐसा नियम चलते चलते समय निकल गया, बहुत समय निकल गया, पर इनके घर में औलाद का सुख नहीं हुआ। जब औलाद का सुख नहीं हुआ, एक दिन माली की धर्मपत्नी मालन रो रही थी, आंख से आंसू बह रहे थे, और घुट घुट पानी पीती जा रही और रोती जा रही, उसकी आंख में आंसू भरा हुआ। रो रही। पति ने पूछा, माली ने पूछा उससे, माली उससे पूछ रहा है, और माली ने उससे पूछा कि तेरी आंख में आंसू भरा हुआ है, तू रो रही है, क्यों? कितनी सुंदर बात माली ने अपनी मालन से कहा। भगवान का श्रृंगार करते समय, भगवान को भोग लगाते समय, भगवान को सुलाते समय, भगवान को जगाते समय, और भगवान के लिए कोई अच्छा आयोजन करो उस समय, जब मांग में सिंदूर भरे नारी उस समय, हाथ में चूड़ा पहने नारी उस समय, पांव में बिछुड़ी पहने नारी उस समय, 16 श्रृंगार नारी कर रही हो उस समय। माली मालन से कह रहा है ये वो समय है जिस समय पर नारी या पुरुष किसी की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये वो समय है। अगर स्त्री मांग में सिंदूर भर रही है, उसकी आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। अगर नारी चूड़ा बदल रही है, उसके आंखों में अश्रु नहीं होना चाहिए। भगवान का श्रृंगार कर रहे हो तब आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए। भगवान को भोग लगा रहे हो, आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए कुछ नया, सत्यनारायण भगवान की तुमने घर में कथा रख दी, कोई हवन कर दिया, कोई क्यारी कर दी, कोई यज्ञ कर दिया, कोई हवन अनुष्ठान रख दिया, कोई महामृत्युंजय का जाप रख दिया, कोई तुमने गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ रख दिया, श्री सूक्त पुरुष सूक्त का कोई अनुष्ठान रख दिया, कोई गणेश चतुर्थी का तुमने अनुष्ठान रख दिया, तो घर में अगर अनुष्ठान हो रहा है तो तुम्हारी आंखों में यजमान जो होता है, जो भगवान का भक्त जो होता है, उसकी आंखों में जल नहीं होना चाहिए। और मालन तुम रो रही हो, मालन, माली मालन से कह रहे तू रो रही, तेरी आंख में जल, तू रो रही, तेरे नैनों से जल बह रहा है। हम जिस माला को तैयार करते हैं, हम जिस पुष्प को तैयार करते हैं, हम जिस भगवान के श्रृंगार को तैयार करते हैं, उस श्रृंगार को तैयार करते समय हम ये सोचते हैं कि ये भगवान के श्रृंगार में जाएगा, भगवान के पास जाएगा, तो रोना नहीं चाहिए। मालन तू रो रही है। मालन कहती है स्वामी मेरे घर में संतान नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं है। कभी मौका लगे तो दुर्गा उपनिषद के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें, मत्स्य पुराण में, धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत यदि हम अध्ययन करें तो उसमें बड़ा सुंदर बात आती है। माली ने अपनी मालन से कहा तो एक काम कर, अब रोना नहीं है। सारी दुनिया के लोग मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प का श्रृंगार करते हैं, तू एक काम कर, श्रावण का महीना चालू हो रहा है और तू भी 2 बेलपत्र और 2 लोटा जल
भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवालय पर लेकर जा। फिर निवेदन, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोलेनाथ जी को मत ले जाना। श्रावण के महीने में दिखावा कर कर मेरे भोले बाबा को रिझाना नहीं है। श्रावण के महीने में वो कहते हैं ना, ढेर सारे लोग मंदिर जाएंगे, ढेर सारी निमंत्रण पत्रिका आएगी, पर उसके घर हम जाते हैं जिसका प्रेम होता है। तो श्रावण में मेरे बाबा को ऐसे रिझा लेना, मेरे शंभू को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे कुबेर भंडारी को ऐसे रिझा लेना कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे दुख को काटने के। रिझाओ उसको। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार बड़ी रे, हमसे ना बड़ी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे। कई लोग कहते हैं गुरुजी साल भर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। श्रावण के महीने में 2 लोटा जल। महाराज 2 लोटे जल से मतलब है अपनी भक्ति को श्रावण के महीने में दुगना करना। कितना करना? जम के बोलो जरा विदिशा वाले। दुगना भगवान शिव की अविरल भक्ति को जो प्राप्त करता है, अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि अभी तक जो तुम 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, अब श्रावण के महीने में कितना लोटा? जम के बोलो जरा, 2 लोटा। अर्थात अपनी भक्ति को हमें बढ़ाना, अपनी भक्ति। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाए, जैसे जैसे भक्ति और विश्वास दृढ़ होता चले जाए, उतना उतना सुख का अनुभव हमारी जिंदगी में होता चले जाए। तू रो रही है मालन, तू रो रही है? श्रावण का महीना लग रहा है, तू 2 लोटा जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर शिव के मंदिर में जा। और आप सबसे निवेदन है, अगर बेलपत्र ना मिले, बेलपत्र ना मिले, शिवजी पे जो चढ़ी हुई बेलपत्र रहती है उसी को धोकर भगवान शंकर को समर्पित कर दो। और अगर बेलपत्र वो भी ना मिले तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि अपने 3 उंगली
भगवान देवाधिदेव महादेव को स्पर्श करा दो, वो भी बेलपत्र का कार्य ही करती है। भगवान शिव उसको स्वीकार करना, शिव उसको स्वीकार। अब किसी ने एक बात कही, कहने वाले बहुत सारी बातें कह देते हैं कि गुरुजी क्या शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करना चाहिए? क्यों नहीं? माता सती, उमा, पार्वती, माता कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी जितनी माताएं हैं संसार में, स्वयं लक्ष्मी जी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर, माता लक्ष्मी जी भी भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करती हैं। माँ ब्रह्माणी स्वयं भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करती हैं। माँ इंद्राणी, इंद्र जब हार गए सत्ता, पूरा के पूरा बेबहू चले गया, वृत्रासुर असुर ने सब कुछ नष्ट कर दिया, तब इंद्राणी ने स्वयं बैठकर शिवलिंग की आराधना करी, शिवलिंग का निर्माण करा और शिवलिंग की पूजन करी। हमारा शास्त्र कहता है, कोई कहे तुमसे कि किस किस शिवलिंग स्पर्श कर सकते हैं, जरा विचार करिएगा। भगवान की मूरत पर, भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है, हम स्नान कराकर वो जल को, भगवान का चढ़ा हुआ जल, आप में से कोई ऐसा है कि भगवान का चढ़ा हुआ जल बाथरूम में फेंक देते होगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान के स्नान का जल, आप में से कोई ऐसा है कि उसको रोड पर फेंक देता होगा? नहीं, भगवान का चढ़ा हुआ जल, भगवान को जल स्पर्श कर जाता है तो वो जल भी तुलसी के पौधे में चला जाता है, अच्छे वृक्ष में चले जाता है। जरा विचार करिएगा, मात्र जल भगवान को स्पर्श करा तो वो जल तुलसी के क्यारे में चले गया। अगर हम हमारे महादेव का स्पर्श कर लेते हैं तो हम भी भगवान के धाम को चले ही जाते। मात्र स्पर्श, स्पर्श मात्र से हम भगवान शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं, शिव के नजदीक में पहुंच जाते हैं, शंकर के करीब में पहुंच जाते हैं। मात्र स्पर्श। तुम जाओ, 2 लोटा जल लेकर जाओ, और 2 लोटा जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर भगवान शिव के शिवालय में पहुंचिए, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचिए। चलिए। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। चलिए, 2 लोटे जल लेकर, मालन 2 लोटे जल लेकर, साथ में 2 बेलपत्र लेकर भगवान शंकर के शिवालय की ओर चले। भगवान शिव के शिवालय की ओर बढ़ी, शिवलिंग की ओर आगे बढ़ती चले। रोज जाए, सावन के महीने में रोज भगवान शंकर की आराधना करे, रोज भगवान शिव के मंदिर रोज जाए, शिवालय रोज जाए, प्रतिदिन। अब जब रोज भगवान शंकर के मंदिर की ओर चली, एक दिन मालन के पास में भी चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थे। श्रावण का महीना था, व्रत उसके चल रहे थे, भूख बहुत लग रही थी। दो व्रत हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, 2 व्रतों का स्मरण जरूर करिएगा। पहला, सावन के महीने के सोमवार। दूसरा, शिवरात्रि। कौन कौन से? जम के बोलिए जरा।
सावन के महीने के सोमवार और दूसरा शिवरात्रि। शिव महापुराण की कथा कहती है साल भर तुम कोई व्रत करे ना करे, साल भर तुमने कोई उपास करा ना करा, अगर ये शिवरात्रि का व्रत और सावन के महीने के सोमवार का व्रत जो मनुष्य कर लेता है उसको वर्ष भर के व्रत का सारा पुण्य अपने आप प्राप्त हो, उसको वर्ष भर के पूरे व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। दो व्रत है, दो व्रत, एक व्रत है सावन के सोमवार का और दूसरा व्रत है शिवरात्रि। सावन का सोमवार और शिवरात्रि, ये दो व्रत। कितने लोग हैं यहाँ जो सावन के सोमवार का व्रत करते हैं? जरा हाथ उठाइए। सब करते हो? बहुत बढ़िया। हर हर बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल सावन में दो लोटा। बस हाथ में 2 लोटा का जल भरा हुआ। भक्ति को दुगना करना है, भजन को दुगना करना है, स्मरण को दुगना करना है, व्रत साधना को दुगना करना है। सावन के महीने में अपनी साधना को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने बल को, भगवान की विरल भक्ति को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। मालन को भूख लग रही है, बेलपत्र भी नहीं आया, भगवान शिव को समर्पित करने के बेलपत्र भी उसके पास में नहीं। भूख लग रही है, बेलपत्र भी उसके पास में। अब क्या करें? विचार करो। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र लेने के लिए पहुंचे। देखो मार्ग कौन दिखाता है? मार्ग दिखाने वाला कौन है? देवाधिदेव महा। आपको मार्ग दिखाने वाला, ये सब मार्ग के ऊपर चलता है। अब कल दोपहर में कथा में हमने कह दिया कि कल कथा विराम दे दी, फिर बाद में कहीं शंकर जी को बेत्रवती माता ने भोलेनाथ जी से कहा होगा ये हो क्या रहा है, तो फिर मालूम पड़ा कि कथा फिर चालू हो गई। तो ये सब मार्ग दिखाने वाला देवाधिदेव महादेव है। भगवान शंकर ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी है, सब मार्ग दिखाता है। अब इसको लगी भूख, और भूख के साथ में इसके पास में नहीं थी बेलपत्र। बेलपत्र नहीं तो ये भगवान बेलपत्र लेने के लिए वृक्ष के नीचे पहुंच गई। जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे गई थी इसको स्मरण नहीं आया, इतनी भूख लग रही थी। उसी बेलपत्र के नीचे एक छोटे से मिट्टी के पात्र में कुछ मीठा प्रसाद रखा हुआ था। इसको नहीं मालूम कि किसने रखा, इसको नहीं मालूम कि कहां से आया। बस बेलपत्र लेने के लिए गई थी और बेलपत्र ले जाते उसने वो पात्र का दोना, वो मिट्टी का पात्र उठा लिया और देवाधिदेव महादेव के मंदिर में लेकर पहुंच गई। बेलपत्र लेकर आज मंदिर में नहीं गई, आज थोड़ा सा मीठा लेकर जो उसको मिला था उसको लेकर मंदिर में पहुंच गई। और भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव जी की साक्षी में उसने वो मिष्ठान रखकर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, आज मेरे पास देने के लिए बेलपत्र नहीं है, मैं जल लाई हूँ, साथ में ये थोड़ा सा प्रसाद लाई हूँ, आप पा लीजिए। और भगवान को देने लगे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर जड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बड़ी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी, वो शक्कर जड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना
खड़े रे, पूजा की थाली में लिए खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बने रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बने रे। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी की पूरी सेवा कर सकते हैं, पूरा पूजन कर सकते हैं? शंकर जी की पूरी पूजन किसी को आती है क्या? अरे जम के तो बोलो। भगवान शंकर की पूरी पूजा किसी को आती है? स्वयं नारायण भगवान विष्णु स्वयं रूप रख कर आए और स्वयं माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तुम्हें मंत्र नहीं आता, पार्वती तुम्हें साधना नहीं आती, पार्वती तुम कोई श्लोक नहीं जानती, पार्वती तुम अक्षर नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की पूजा नहीं जानती, पार्वती तुम शंकर की आराधना नहीं जानती, ना तुम मंत्र, ना कोई विद्या, ना तंत्र, ना साधना, तुम भगवान शंकर की पूजन करना नहीं जानती, तुम्हें शिव कभी नहीं मिल सकते। पार्वती जी छोटी सी अवस्था में गुफा के अंदर बैठकर तप साधना में लगी थी। भगवान नारायण ने जब रूप धर कर बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, पार्वती जी कहती हैं मुझे कुछ नहीं आता, बस एक काम तो आता है, लोटा भर कर जल चढ़ाना तो आता है, मेरा शंकर मुझे मिलेगा। कोई तुमसे कहे तुम्हें पूजन करना नहीं आता, तुम्हें चंदन लगाना नहीं आता, तुम्हें जनेऊ चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी को भोग लगाना नहीं आता, तुम्हें शंकर जी की आरती करना नहीं आती, तुम्हें शंकर जी को रिझाना नहीं आता, पंचामृत से स्नान कराना नहीं आता, पहले दूध चढ़े की, जल चढ़े की, दही चढ़े की, शहद चढ़े, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें क्या चढ़ा रही हो, तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है, उससे कहना मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो केवल इतना जानती हूँ महादेव मेरे हैं, मैं महादेव की हूँ, एक लोटा जल चढ़ा लेती हूँ, बस मेरा महादेव से रीत जाता है, मैं ज्यादा नहीं जानती, मुझे ज्यादा आडंबर नहीं आता, मैं ज्यादा पहचानना नहीं आता कि मैं क्या चढ़ाऊं और क्या ना चढ़ाऊं, बस मैं इतना जानती हूँ कि शंकर को रिझाने का एक तरीका है, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लो, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप कर लो, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लूं, या एक लोटा जल मेरे महादेव को रिझा लूं, वो भी ना बने 3 बार ताली बजाकर शिव को रिझा लूं, वो भी ना बने तो बम्बा भोले बोल कर मैं शिव को रिझा लूं, इतना भी ना बने तो उसके शिखर का दर्शन कर कर मैं मेरे महादेव को अपना बना लूं, बस इतना जानती हूँ और कुछ भी। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बने रे। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम तो इतना जानते हैं कि शिव को कैसे रिझाया जाए, शंकर को कैसे मनाया जाए। अब आप शिव जी को रिझा रहे हो, आप भगवान शंकर को रिझा रहे हो, आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, आप शिव भक्ति कर रहे हो, आप शिव में अपना ध्यान लगाए। एक बार हम बुधनी में कथा करने गए, बहुत पहले की बातें हैं ये, अब तो इतना समय नहीं मिल पाता, अब ये सब 20-20, 19-19, 22-22 साल पहले के प्रसंग हैं। और बहुत से ऐसे प्रसंग रहते हैं जो स्मरण में बने रहते हैं। जब हम एक बार विदिशा में कथा करने के लिए आए थे 23 साल पहले, नंदवाना में छोटी छोटी गली थी विदिशा की, नंदवाना में, और वहां श्रीनाथ जी की हवेली, शायद हवेली भी होगी, हवेली जी के
पास में ही यजमान का घर था अग्रवाल जी का, जहाँ कथा करी थी, अनाज का काम था, भी उनके साथ कोई कमी हो गई है इसलिए वो लोग नहीं आए। तो हवेली जी से सामने वाली पट्टी में 4-5 घर छोड़ के शायद अग्रवाल धर्मशाला या कोई उस धर्मशाला अब पहले तो पुरानी थी, नहीं हो गई क्या वो? अच्छा, पहले पुरानी थी, उसमें ऐसी लकड़ी की बनी हुई थी और एक बड़ा सारा हाल था, बीच में लकड़ी के खंबे लगे हुए थे, उसी में हम रुके थे, विदिशा में आए थे, उसी में हम लोग ठहरे हुए 23 साल पहले का स्मरण। और हम आए थे कथा करने, और उससे पहले का एक प्रसंग श्रीनाथ जी की हवेली का हमको सुनने को मिला था विदिशा का, कि ठाकुर जी की हवेली में यमुनाष्टक का पाठ था, और एक विदिशा की एक माँ जो यमुना जी से इतना स्नेह करती थी, ठाकुर जी से इतना स्नेह करती थी कि वो यमुनाष्टक के पाठ में पूरा श्रृंगार कर कर पहुंच गई थी, और जैसे यमुना जी के अष्टक का पाठ का पर्दा हटा, वैसे यमुना जी का फोटो बीच में से चटक गया था और उसके प्राण छूट गए। ये विदिशा का इतिहास कहता है, ये विदिशा की कथा कहती है। मतलब विदिशा में भगवान की भक्ति को प्राप्त करने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को संजोने वाले, भगवान की अविरल भक्ति को दिल में रखने वाले, अगर कहीं दर्शन करना हो तो एक बार विदिशा की पुण्यमय धरा पर आकर जरूर करिएगा। शिव को रिझाना, राम को रिझाना, कृष्ण को रिझाना, अविरल भक्ति को धारण करना, ये कुछ पुराने प्रसंग। पहले हम विदिशा, एक बार हम बेरेसिया भी गए थे 22 साल पहले, वहाँ श्री गोपाल जी अगाल जी के यहाँ रुके थे। जगदीश जी सारडा जी की धर्मपत्नी रजनी सारडा जी कथा कर रही, उस समय पर दीपक शर्मा जी उन गेज वाले, उनकी माँ बुजुर्ग थी, और दीपक शर्मा जो गेज वाले उनकी माँ बुजुर्ग, और वो उनका नियम था कि ठाकुर जी की हवेली में, जब बेरसिया में गहुई समाज की हवेली जी थी ठाकुर जी की, उसमें वो रोज प्रतिदिन माला जी तैयार करके और लेकर आते। ऐसा ही एक प्रसंग बुधनी का स्मरण आता। अब बुधनी में एक कथा करने के लिए दशहरा वाला मैदान में गए, तो एक महिला वहां आकर, जब हम छोटे ही थे तो वहां आके बोली, गुरुजी, हमने कहा क्या है? मेरा पति मुझे भजन में नहीं आने देता। हमने कहा तेरे पति को भजन से क्या दिक्कत है? बस आने नहीं देता है, और मैं आ भी गई ना तो मेरे को आंख दिखाएगा और उठा के ले जाएगा। मैंने कहा तेरे पति को भजन से क्या तकलीफ है? हमने कहा तेरे कल पति को लेकर आ। अब वो अपने पति को लेकर आ गई, और हमने पूछा कि तो इसको भजन में क्यों नहीं आने देता? उसने कहा पहले महाराज इसको बाहर करो, पहले इसको बाहर करो। हमने कहा जीजी तू बाहर हो। हमने कहा बोल रे जीजा, तू हमारी बहन को कथा में क्यों नहीं आने देता? नहीं आने दूंगा, आज भी नहीं आने दूंगा, न कभी नहीं आने दूंगा। तो हमने कहा मत आने दे, पर बता तो सही क्यों नहीं आने देता? कि जब भी भजन में जाती है एक ही भजन गाती है, कैलाश पर्वत पे जाके रेऊंगी और भोले को अपना बना के रेऊंगी। तो भोले से तेरे को तकलीफ क्या है ये बता? भोले से तकलीफ नहीं है, हमारे पड़ोस में चाट का ठेला लगाता है, वो भी भोला ही है। इसको नहीं जानना। अब हमने उससे कहा कि जीजी को बुला, जीजी को बुलाया, तेरे हाथ जोड़ूं, आज के बाद तू भोले का भजन नहीं गाएगी, कैलाश पर्वत पे जाके रहने वाले। तो कि नहीं गाऊंगी, कसम, आज से सौगंध खाऊंगी। अब वो शाम को फिर भजन में आ गई, और राजपूत आंटी थी, वो भजन साथ में बैठ के गाए, तो उसने फिर भजन छेड़ दिया, भोले भंडारी रे दूर करो। उसका पति फिर मेरे पास आके खड़ा हो गया, देख अभी तुम देख।
शिव कथा कहती है भाई। वो तो पुराने प्रसंग हैं तो याद आ जाते हैं, पर अगर शिव पुराण कहती है तुम अपनी अविरल भक्ति पर ध्यान दो। दुनिया क्या समझ रही है, दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या कर रही है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दूसरे के चक्कर में अपन अपनी जिंदगी क्यों नाश करें। भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। परिवार वाले अगर मना करते हैं कि शिव पुराण में मत जाओ, मत जाओ। तो परिवार वाले मना कर रहे हैं कि मंदिर मत जाओ, मत जाओ। परिवार वाले तुमसे कह दें कि शंकर का नाम मत लो, मत लो। घर में रहो, घर में रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करना। घर में रहकर तुम्हारे घर में जो मिट्टी का गमला हो, कोई भी पौधा हो, उस पौधे में मिट्टी को उठाकर उसका शिवलिंग बना लो, वहीं पर पूजन कर लो, वहीं पर भजन कर लो। वो मना करे कथा में मत जा, घर में बैठकर टीवी चालू करके कथा सुन लो। वो मना करे शिवालय मत जा, घर में भगवान शंकर के मंदिर न जाकर अपने घर में शिवलिंग पर जल चढ़ा लो। पर शंकर की भक्ति जरूर करो, क्योंकि शिव भक्ति के बिना जीवन का कल्याण नहीं है, पार नहीं हो सकता। ये मालती सोनी जी बिट्ठक में गए। पति का डायलिसिस चल रहा था, वेंटिलेटर पे थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि डायलिसिस लगातार चलेगा, और शिव जी पर इतना भरोसा इस जीजी ने करा, इस बहन ने करा कि अब डायलिसिस बंद हो गया और शंकर की कृपा से किडनी ने काम करना प्रारंभ किया। ये शिव भक्ति, इसको शंकर का। एक अविरल भक्त, एक विश्वास। 2 लोटा जल लेकर चली, आज जल नहीं, हाथ में जल और साथ में प्रसाद शिव जी के सामने रख दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है भोलेनाथ, ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे मुझे ये प्रसाद मिला था, मैंने तुझे ला कर दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ये प्रसाद मिला था, मैंने तुम्हें ला कर दिया। सत्य बोलो, शिव के सम्मुख में सत्य बोलो। पड़ोसी के घर के फूल तोड़कर लेकर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो पहले भगवान से कह देना लीलाबाई के घर के। ये जो पीले वाले हैं ना, ये 3, ये लीलाबाई के यहाँ के, और ये लाल वाला गुलाब का है ना, वो तो रोड के किनारे लगा था, मैं तोड़ के ले आई, तेरे लिए लेके आई हूं। सत्य बोलो। तुम्हारे भोले स्वरूप से, तुम्हारे भोले भाव से, तुम्हारे भोली मुख की वाणी से मेरा शंकर इतना प्रसन्न हो जाएगा कि तुम्हें शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। कह दो ना, हमारा है ही नहीं, कह दो ये फूल है, ये माला है, ये सब हमारा नहीं है। हमारा है क्या? सारी भगवान शंकर को सब चीज जो चढ़ाई जा रही है वो सब की सब कौन सी अच्छी, सब झूठी होने के बाद भी शिव स्वीकार कर रहे हैं। सब झूठी होने के बाद भी स्वीकार। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे,
महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी पूजा में दूध ले आए, उसे बछड़ा भी झूठा कराए। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे गिजाऊं महादेवा भोले कैसे करे तेरी सेवा। तेरी पूजा में फूल ले आए, उसे भवरा भी झूठा कराए। फूल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे गिजाऊं महादेवा भोले कैसे करे तेरी सेवा। बाबा हम तुझे जल चढ़ाते हैं, वो मछली का झूठा। बाबा हम तुझे दूध चढ़ाते हैं, तो दूध निकालने वाला पहले बछड़े को छोड़ता है, बछड़े को छोड़ता है। जब बछड़ा दूध पीता है, बछड़े को हटा लेता है, तब दूध निकालता है। तो दूध भी झूठा, जल भी झूठा। फूल चढ़ाती हूँ, वो फूल भंवरे का झूठा, इल्ली का झूठा, मक्खी का झूठा। बाबा तुझे अगर मिठाई का भोग लगाऊं, वो भी झूठा है। ए बाबा संसार में हम जन्मे हैं, ये संसार भी झूठा है। पर तू जल को स्वीकार करता है, झूठे दूध को स्वीकार करता है, झूठी शहद को स्वीकार करता है, झूठे दही को स्वीकार करता है, और झूठे मिष्ठान को स्वीकार कर लेता है। तो मेरे जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लेना, बस इतनी कृपा। अपने अवगुण मेरे विश्वनाथ बाबा के सामने गिना दो, अपने अवगुण मेरे महाकाल बाबा के सामने गिना दो, अपने अवगुण मेरे कुबेर भंडारी के सामने गिना दो, अपने अवगुण गिना। मेरा ये अवगुण है। अपना अवगुण जरूर गिना। मंदिर में जाकर अपना यश गुण मत गाओ, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने भंडारा करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी तो मैं भोग लगाई थी, मैंने 3 बार 3 प्रदोष मैंने शंकर जी का अभिषेक किया, मैंने ब्राह्मण को घर पे बुलाकर उनको दक्षिणा दी, ऐसा करा वैसा करा। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के लिए करा गया, अपने बच्चों के लिए करा गया। परमात्मा और अपने बच्चों के लिए करा गया। कभी बार बार स्मरण मत करो, उसकी याद मत दिला, कभी नहीं। अपने गुण और दूसरे के अवगुण कभी चिल्ला कर मत बोलो। क्या क्या जम के बोलो जरा। अपने गुण और दूसरे के अवगुण कभी चिल्लाकर नहीं बोलना। उसे कुछ नहीं आता, आप मत बोलो चिल्लाकर कि उसको ये नहीं आता। नहीं, अपना गुण भी किसी को मत बताओ, दूसरे का अवगुण भी मत बताओ। कई सास कह देती है मेरी बहू में तो अकल नहीं है, उसमें तो लक्षण नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर पड़ोसी क्या कह दिया, रिश्तेदारों में कह दिया मेरी बड़ी बहू अच्छी है, छोटी बहू ऐसी है, छोटी अच्छी है, बड़ी अच्छी ऐसी है। तो हमने चिल्ला चिल्ला कर अवगुण बताया, और जितना जितना हम अवगुण बताते हैं वो बहू अंदर से उतनी उतनी टूटती चली जाती है। फिर वो सम्मान नहीं करती, आदर नहीं करती। आप उसके अवगुण को बताओ मती, उसके अवगुण को छुपाकर ये प्रयास करो कि मेरी बहू को मैं एक दिन सिखा कर रहूंगी और अच्छा बनाकर रहूंगी। यह उसके अंदर गुण लाकर हम अवगुण बता रहे। मालनी वो मालन पहुंच गई और क्या कह रही है, ये तो मुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे मिला है, आपके लिए लेकर आई। प्रणाम करती हूँ आपको, आप पा लीजिए। शंकर जी से कह रही है आप पाओ पाओ। जिद पकड़ ली उस मालन ने,
जिद, ऐसी जिद तुमने कभी नहीं पकड़ी होगी। तुम भगवान के सामने भोजन बनाकर ले जाते हो, भोग लगाते हो, उठाकर लाते हो, पूरा खा जाते हो। कभी तुमने भगवान के सामने जाकर जिद पकड़ी? ए कन्हैया, ए मेरे राम जी, ए मेरे ठाकुर जी, ए मेरे भोलेनाथ जी, ये लेकर आई हूं, खाना तो पड़ेगा। जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। जिद जिद होती। मालन ने जिद पकड़ी, मुझे ये बेलपत्री के पेड़ के नीचे से मिला है, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें जीना पड़ेगा। बैठ गई। शिव जी नहीं आए, शंकर नहीं आए। माली ढूंढने के लिए निकला, माली ढूंढने के लिए निकला। माली को लगा मेरी पत्नी कहाँ रह गई, आज दिन भर से नहीं दिखी। दिन भर की कब की गई मंदिर, मंदिर में गया माली। माली ने देखा कि पत्नी भगवान शंकर के शिवलिंग से लिपट कर बैठी थी और सामने प्रसाद रखा हुआ था और कह रही है कि खाओ पाओ, खाओ पाओ, बार बार कह रही है। पति ने उसको जगाया, बावरी हो गई है, तू क्या पागल हो गई है, चल उठ उठ चल। पत्नी कहती है नहीं, जब तक ये नहीं पाएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं। शिवलिंग को लपेट कर रोती रही, बाबा आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बाबा आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अब तो बाबा था, कभी अपने असली स्वरूप में मेरा बाबा नहीं आता। किसी साधु के वेश में, किसी साधारण के वेश में, किसी सन्यासी के वेश में, किसी स्त्री के वेश में, किसी पुरुष के वेश में, किसी बच्चे के वेश में, किसी दूसरे के वेश में मेरा बाबा आ जाता है। और मेरा बाबा आया और बाबा ने आकर तुरंत हाथ से पात्र उठाकर कहा, मालन ये किसका प्रसाद रखा है? मालन ने कहा ये शंकर जी के लिए रखा है। मैंने रखा है? मालन मुझे भूख लग रही है, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, क्या मैं इस प्रसाद को खा लूं? क्या मैं इस प्रसाद को खा लूं? मालन ने कहा मैंने तो बाबा के लिए रखा था, पर आप यदि भूखे हो तो आप खा लो, मैं बाबा को दूसरा बनाकर खिला दूंगी। इतने में बाबा ने कहा मालन तू तो ये प्रसाद की जिद पकड़ कर बैठी है भोलेनाथ जी से कि तुम्हें खाना पड़ेगा। मालन कहती है जिद मैंने पकड़ी है, पर भूख तुम्हें लग रही है ना, इसलिए तुम इसको पालो, पथिक हो, खाकर तुम जाओ, मैं बाबा से बात कर लूंगी। बस भोलेनाथ जी ने उस प्रसाद का कणका मात्र मुख में लिया, और जो मुख में लिया, मुख में लेते से ही मालन पीछे पलट कर देखती है तो चलते हुए मेरे महादेव निकल के जा रहे हैं। ये प्रतिबिंब मालन, प्रतिबिंब। आंख से आंसू बहते हैं। बचा हुआ प्रसाद मालन खा लेती है। मालन प्रसाद को पाकर सुख पाती है और उसका गर्व ठेरता है। गर्व ठेरता है। एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम मालिनी होता है। क्या नाम है उसका? मालन की बेटी जन्म लेती है जिसका नाम मालिनी होता है। वो मालिनी बचपन से मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करती है, शंकर की आराधना में डूबी रहती है, शिव स्तुति में डूबी रहती है। माली और मालन अवस्था पाकर प्राण छोड़ देते हैं। मालिनी अकेली रह जाती है। फूल बेचती, माला बनाती, माला श्रृंगार बनाती, बेचती और अपना यापन करती। समय की अवस्था में मालिनी के भी प्राण छूट जाते हैं। प्राण छूटने के बाद मालिनी शंकर का श्रृंगार करते करते प्राणों को छोड़ती है, तो पार्वती जी की सहेली बनकर निवास कर लेती है मालिनी। पर पूर्व के समय का जो भान था, पूर्व के समय का जो ज्ञान था, मालिनी पार्वती जी की सहेली तो बन गई, शंकर जी की आराधना में डूब गई, शिव की स्तुति में डूब गई। पर मालिनी आज शंकर की स्तुति में डूबी थी और डूबी डूबी एक दिन जल भरने के लिए सरोवर में जाती है, शिव के पूजन के लिए। क्या देखती है कि अपने प्रतिबिंब को देख लेती है जल में। जो जल में प्रतिबिंब देखा, देखकर सोचती है कि मैं तो सुंदर नजर आ रही हूं,
मैं सुंदर दिख रही। मालिनी को लगा कि मैं सुंदर नजर आ रही हूं। हो सकता है मेरी ये सुंदरता शिव की पूजन में बांधा बन जाए। मालिनी गई, पार्वती जी के चरणों में बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा, मालिनी तुम मौन चुप क्यों, किस लिए? मालिनी कहती है, आज तक मैंने महादेव जी से कुछ नहीं मांगा, पार्वती माँ आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मेरा मन करता है मैं आपसे कुछ मांग लूं। आज मेरा मन करता है मैं आपसे कुछ मांगू। मांगो, क्या चाहिए? पार्वती जी मुझे हाथी का मुंह लगा दो। मुझे सुंदर नहीं बनना है, मेरे को हाथी का मुख लगा दो। मालिनी को समझाया पार्वती जी ने, पर मानी नहीं। पार्वती जी ने मालिनी का हाथी का मुख लगा दिया। पार्वती जी की एक सहेली का वर्णन आता है मालिनी का, जिसका गजमुख है। गजमुख, जिसको गणेश जी महाराज की धाय माता के रूप में भी माना गया कि गणेश जी महाराज को मालिनी अपनी गोदी में खिलाती है। गजानन गजमुख है, गजमुख। शिव को रिझाने के लिए बहुत सारे धन दौलत संपदा और बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत नहीं है। मालिनी का चरित्र कहता है, मां पार्वती जी की सखी का चरित्र कहता है कि एक लोटा जल से भी आप शिव को रिझा सकते हो। बस अपना हृदय भोला रखना, साफ रखना, निर्मल रखना। एक पत्र है, एक विश्वास के साथ में शिव को प्राप्त किया जा सकता है। कोई कहे तुम्हें क्या शिव की स्तुति आती है, शिव का मंत्र आता है, शिव की साधना आती है, शिव का कोई जाप आता है, शिव का कोई पाठ आता है? हमें कुछ नहीं आता, केवल देवाधिदेव महादेव को रिझाना आता है, भगवान शंकर को रिझाना आता है। भगवान शंकर को केवल रिझाना आता है, उनको प्राप्त करना आता है। एक बार मां पार्वती जी विराजमान है। तारकासुर के 3 रिटर्न नहीं आ रहा है, गला अलग पकड़ रहा है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3। अब मां जगतजननी पार्वती जी विराजमान। तारकासुर के मरने के बाद में, तारकासुर के प्राण छूटने के बाद में, तारकासुर के जाने के बाद में तीनों ने विचार किया, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने विचार किया, हम कभी मरे ही ना, हमारे प्राण छूटे ही नहीं। ऐसा कोई उपाय किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे प्राण ही ना छूटे। दुनिया केवल यही सोचती है, संपूर्ण ब्रह्मांड यही सोचता है कि हमने जितना कमा के रख लिया है, जितना जोड़ कर रख लिया है, अब हमें मरना नहीं है। बस अब कुछ भी ऐसा हो जाए कि हमारे को ऐसी अमर बूटी मिल जाए जिससे हमारे प्राण ना छूटे।
हमारे प्राण ना छूटे, ऐसी कोई अमर बूटी हमको प्राप्त हो। शिव कथा कर रहे हैं। हमने पहले भी कथा में कहा है कि बादाम खाओगे तो भी मरना है और नहीं खाओगे बोलो तो जम के तो भी मरना है। पार्लर जाओगे तो भी मरना है और नहीं जाओगे तो भी मरना। मरना सबको है, प्राण सबके छूटना। जाना सबको है, पर सब एक अंदाजा लगा कर बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं ना मरूं। शिव महापुराण की कथा कहती है पाप इन हाथों से हुआ है तो प्रायश्चित भी इन्हीं हाथों से करते हुए चलना। झूठ इस मुख से बोला है तो सत्य भी इसी मुख से बोलते हुए चलना। पाप इस शरीर के द्वारा हुआ है तो प्रायश्चित भी इस शरीर के द्वारा करते चलना। तो कम से कम मेरे देव अधिदेव महादेव के सामने जाओगे तो मुख तो दिखा सकते हो कि हमने अपने पाप कर्म को धो दिया, हमने अपने पाप कर्मों को धो दिया, हमने अपने पाप कर्मों को समाप्त कर दिया, हमने अपने पाप कर्मों को धो दिया। फिर निवेदन, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तारकाक्ष नहीं मरना चाहता, कमलाक्ष की नहीं मरना चाहता, विधुमाली नहीं मरना चाहता। इससे हम भी ये प्रयास करते हैं कि अब अपन ने बहुत जोड़ लिया, अब अपन ने एकत्रित कर लिया, अब ना मरे तो अच्छा, अब अपने को मरना नहीं, अब अपने को जाना नहीं, अब अपने को मरना नहीं है। बहुत विदिशा में कितनी कोचिंग क्लासेस हैं, जम के बोलो जल्दी से, बहुत सारी है, 50-100 तो होंगी, 100 है। अरे बोलो तो जम के, ज्यादा है इससे। आप विचार करिए जरा, 100 कोचिंग क्लासेस है, मान लो पूरे भारत की मिला लो तो लाखों लाख। कोचिंग वाले लाखों हैं, ज्ञान देने वाले करोड़ों हैं, पर उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ता है जो स्वयं मेहनत कर कर आगे बढ़ता है।
लाखों कोचिंग वाले हैं। भोपाल में, सीहोर में, विदिशा में, इंदौर में, कोटा में लाखों कोचिंग वाले हैं, लाखों। और ज्ञान देने वाले भी करोड़ों हैं। ढेर बच्चे पढ़ते हैं, ढेर कोचिंग जाते हैं। कोचिंग पढ़ने से ज्यादा जरूरी है अपने स्वयं की मेहनत, अपने स्वयं की लगन, अपने स्वयं का कर्म। कोचिंग वाला पढ़ा देगा, ट्यूशन वाला पढ़ा देगा, ज्ञान वाला ज्ञान दे देगा, पर आप खुद मेहनत ही ना करो, आप खुद आगे बढ़ने का प्रयास ही ना करो, तो कोचिंग वाला क्या घोल के पिला देगा? अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी लगन होना चाहिए, अपनी मेहनत होना चाहिए। रिश्तेदारों ने पूछा, क्यों बिमलेश कहाँ जाता है? कि हमारे यहाँ जो कोचिंग क्लासेस है ना, बहुत जोरदार कोचिंग क्लासेस है, वहां जाता है। हमारा छोरा कहाँ जा रहा है? इंदौर में ये कोचिंग क्लासेस है, भोपाल में ये कोचिंग क्लासेस है, सीहोर में ये कोचिंग क्लासेस है, कोटा में ये कोचिंग क्लासेस है। कोचिंग में बच्चों को पहुंचाओ मना नहीं है, कोचिंग में बच्चों को पढ़ाओ मना नहीं है। स्कूल भेजो, ट्यूशन भेजो, सब कुछ करो, पर बच्चों से कहो जितना स्कूल में पढ़कर आओ, जितना कोचिंग में पढ़कर आओ, जितना ट्यूशन पर पढ़कर आओ, उससे 4 गुना अपने घर में पढ़ो, अपने घर में अध्ययन करो। अपनी मेहनत स्वयं करना पड़ेगा, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से आप उत्तीर्ण हो। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। और जब आपकी लगन भी तो होना चाहिए भगवान के चरण। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मीना दांगी है, पति का नाम बद्री नारायण सिंह ठाकुर, निवासी मड़ता सुल्तान तहसील खुरई। मंडना सुल्तान लिखा है कि मड़ता सुल्तान, अब जो भी हो, यहाँ आप लोग टीवी पे पढ़ लो नाम हो, ठीक है? हम गड़बड़ बोल देंगे तो कहोगे महाराज जी ने हमारे गांव का नाम गड़बड़ बोल दिया, ठीक है? मेरा नाम मीना दांगी, पति बद्री नारायण सिंह ठाकुर, निवासी देश देश सुल्तान तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मीना दांगी है, पति बद्री नारायण सिंह ठाकुर, निवासी देश देश सुल्तान तहसील खुरई, जिला सागर। मेरे पति को गले में गांठ थी, गांठ को मंडी बमोरा में डॉक्टर को दिखाया, तो मंडी बमोरा के डॉक्टर ने उन्हें बताया जांच करवा लो। हम बाहर दिखाने के लिए उनको सागर लेकर गए, सागर में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी बोल दिया कि इसको बाहर ले जाओ। हम उनको इंदौर ले गए। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकती हैं। हम उनको इंदौर ले गए, इंदौर में दिखाया, सारी जांचें शुरू हो गई और सारी जांचें होने के बाद मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने उनको लिम्फोमा ब्लड कैंसर बता दिया। लिम्फोमा ब्लड कैंसर बताया, हम लोग टूट गए, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। पूरी रात रोई गुरुदेव, बड़ा दुख हो गया कि ब्लड कैंसर, लिम्फोमा। आपकी कथा टीवी पर कुछ महीने पहले ही सुनना प्रारंभ करा, तब आपकी कथा सुन के बड़ी हिम्मत मिलती है। तो मैंने अपने पति से और परिवार वालों से कहा, चिंता मत करो, सीहोर वाला महाराज कहता है शंकर पर विश्वास करना, वो साथ देगा। अपन शिव के मंदिर जाया करेंगे, शंकर को जल चढ़ाएंगे। इंदौर में डॉक्टर ने कीमोथेरेपी का बोल दिया और उन्होंने कहा कि कीमोथेरेपी कराइए। हमने इंदौर में कीमोथेरेपी नहीं कराई और हम अपने पति को लेकर मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी करने लगे। जब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी करने लगे तो मेरा बेटा बोला, मम्मी इंदौर और खुरई के बीच में सीहोर पड़ता है। सीहोर वाला महाराज जब कथा में कहता है
कि सीहोर का कंकर शंकर है और वहां का रुद्राक्ष का जल अमृत के तुल्य है, तो अपन सीहोर उतर जाते हैं। हम इंदौर से अपने पति को लेकर खुरई आ रहे थे और हम सीहोर उतर गए। सीहोर में उतरकर हम बाईपास से सीधे कुबरेश्वर धाम गए, जहां मैंने अपने पति से कंकर शंकर की पूजन कराई और रुद्राक्ष लिया, और हम उस रुद्राक्ष को शिव जी का जल चढ़ाकर पति को पिला दिए। 3 दिन बाद हमारा रिजर्वेशन मुंबई टाटा मेमोरियल के लिए था। हमने अपने पति को जल पिलाया और रुद्राक्ष उनके पानी की बोतल में डाल दिया। पानी को लेकर और पति को पानी पिलाते पिलाते हम मुंबई ले गए। मुंबई में हम 20 से 25 दिन रुके, और 20 से 25 दिन तक जब हम मुंबई में रुके, 25 दिन तक मेरे पति की जांच हुई, और जांच होने पर हम रोज रुद्राक्ष का जल जब पति को पिलाते थे तो कहते थे बाबा बस तू संभाल लेना। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, मुंबई के डॉक्टरों की रिपोर्ट आई और उसमें कह दिया गया इनको ब्लड कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, इनको ब्लड कैंसर नहीं है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मीना डांगी, पति श्री बद्रीनारायण सिंह, ग्राम मड़ता, तहसील खुरई, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो तो आकर बेलपत्र लेकर जा सकते हैं। ये शिव तत्व है। शर्मा जी, एक प्रसन्नता का विषय और है कि कुबरेश्वर धाम जो है ना, आपके विदिशा के लोकसभा में आता है। कुबरेश्वर धाम इस विदिशा की लोकसभा में आता है, सीहोर लोकसभा के अंतर्गत नहीं आता, विदिशा भोपाल के अंतर्गत नहीं आता, विदिशा के अंतर्गत। तो विदिशा वालों को तो ये गौरव होना चाहिए कि हम कुबरेश्वर धाम के और कुबरेश्वर धाम हमारा, ये गौरव होना चाहिए। ये शिव भक्ति है। इस बहन ने लिखा, मेरे इंदौर से जब से चली आंख से आंसू नहीं टूट रहे थे, रोती। बेटे ने एक आस जगा दी कि सीहोर उतर जाते हैं और वहां कंकर शंकर की पूजन कर लेते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर होना चाहिए। हम विश्वास अंदर लेकर नहीं आ पाते तो परमात्मा से दूर हो जाते। फिर निवेदन है, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे हम हैं, जैसे तुम वैसे हम। बिल्कुल रत्ती भर भरोसा मत करो। अगर भरोसा करना तो इस शिव पुराण पर और शंकर की कथा पर भरोसा करना, और शिव पर भरोसा करना, हम पर भरोसा नहीं। मनुष्य गलती का पुतला है, मानव से गलती हो सकती है, पर मेरे बाबा से, मेरे विश्वनाथ से, मेरे ओघरदानी से कभी गलती नहीं हो सकती है। उस पर जल चढ़ाओ, विश्वास के साथ चढ़ाओ, उसका भजन करो, विश्वास के साथ करो, उसकी दृढ़ता धारण करिए, उसका कीर्तन करिए, एक विश्वास के साथ करिए, एक विश्वास। जैसे वो अभी अभी बच्ची आई थी जिनके नाना को पेट में कैंसर बता दिया, भोपाल में कैंसर बताया, जल पिया, शिव जी की आराधना करी, शंकर के मंदिर गए, शंकर को जल चढ़ाया, शंकर की स्तुति करी। आप शिव की स्तुति करो। कोई ध्यान देना, आपका सिर दुखेगा ना तो गोली आपको खाना है, सीहोर वाला महाराज गोली नहीं खाएगा। पेट आपका दुखा है तो दवाई आपको खाना है। बोलो सही है कि गलत है? पेट आपका दुखा है तो दवाई आपको खाना है, सिर आपका दुखा है तो दवाई आपको खाना है, छींक आपको आई है तो छींकना आपको है, खांसी आपको आई है तो खांसना आपको है। अब खांसी तुम्हें आ रही और तुम पड़ोसन से कह रही खांस खांस खांस, छींक तुम्हें आ रही और तुम पड़ोसन से कह रही छींक छींक, वो छींकेगी। भूख तुम्हें लग रही, तुम पड़ोसन से कह रही समोसा खा ले, समोसा खा ले। वो पूछे क्यों? भूख मुझे लग रही। नहीं, भूख हमें लगी है, भोजन हमें करना है, छींक हमें आई है, हमें छींकना है, खांसी हमें आई है, खांसना हमें है, दर्द हमें हुआ है तो दवाई हमें खाना है। इसलिए याद रखना, दुख तुम पर आया है तो शंकर के मंदिर भी तुम्हें जाना है, हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ।
तुम्हारा दुख मिटाने के लिए सियोर वाला महाराज क्या, दुनिया का कोई महाराज आकर खड़ा नहीं होएगा। दुख तुम्हारा है तो तुम्हें शंकर के दरवाजे जाना पड़ेगा, तकलीफ तुम्हारी है तो तुम्हें शिव की चौखट जाना पड़ेगा, कष्ट तुम्हारा है तो तुमको शंकर का अनुमोदन करना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारा दुख मिटाने नहीं आएगा। अपना दुख अपने को मिटाना पड़ेगा, अपना परिश्रम अपने को करना पड़ेगा, अपना संघर्ष अपने को करना पड़ेगा, तब हमारे दुख को हम समाप्त कर सकते हैं। कोई तुमसे कह दे मैं बैठा हूं, सब कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर कुछ भी कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, ना 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 ना, भगवान की भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं, परमात्मा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं, शून्य है। और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभो तार तार। अपने कष्ट को मिटाने के लिए अपने को समझना पड़ेगा, अपने दर्द के लिए अपने को समझना पड़ेगा। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की पार्वती जी ने देखा ये तीनों विद्रोही, तीनों विधर्मी, तीनों कहीं ना कहीं हमारे धर्म को, हमारे शास्त्र को, हमारे वेद को, हमारे पुराण को, हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। पार्वती जी ने तुरंत भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा आप कुछ करिए। शंकर जी कहते हैं देवताओं को पशु बनना पड़ेगा, मैं उनका पति बन जाऊंगा, मेरा नाम पशुपति नाथ, पशुपति नाथ। पाशुपत्य अस्त्र, 3 चीजें हैं। शिव महापुराण की कथा 3 चीज बता रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पशुपत्य व्रत। आप और हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर सके। राम जी ने तप किया तब पशुपति अस्त्र मिला था, भगवान कृष्ण ने तप किया तब उन्हें पशुपति अस्त्र मिला था। आप और हम नहीं प्राप्त कर सकते पशुपति अस्त्र, पाशुपत्य योग भी हम नहीं कर सकते, पर एक काम तो कर सकते हैं 3 नंबर का। कौन सा? पशुपति व्रत। हम संसार के लोग कुछ नहीं कर सकते, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने मन की बात बाबा को कहने के लिए पशुपति नाथ का व्रत कर सकते हैं और उसका फल मिलता जरूर है। पशुपति नाथ व्रत का फल प्राप्त जरूर होता है, पशुपति नाथ के व्रत का फल मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर होता है, मिलेगा। एक बार अगर बाबा ना सुने तो 2-3 महीने के गैप में फिर दूसरी बार का। दिल से करना, दिखावे से नहीं। कितने दिए लगते हैं पशुपति व्रत में? 6। प्रसाद जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? जम के बोलो जरा। 3। कितने दिए मंदिर के अंदर जलेंगे? अपने घर के दरवाजे पर 1। सुबह पूजा की थाली लेकर भगवान के मंदिर में जाइए, अभिषेक पूजन करिए, बाबा का सुंदर स्नान पूजन आदि सब कराइए, बाबा की भक्ति को धारण करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए। पूजा की थाली वापस लिया, उसको रख दो। शाम के समय 6 दिए अपनी थाली में रखो, प्रसाद एक जगह पर लेकर चलो। हिस्से करने के लिए कोई कागज की प्लेट, दोना या कागज जो भी आप ले जा सकते हो, पत्ता पत्तल जो भी वो लेकर पहुंचे।
बाबा का शाम के समय भी पूजन अर्चन भजन, बाबा का शाम के समय भी पूजन भजन अर्चन करिए। 6 दिए जमीन पर रख दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। बाबा से विनय कर दीजिए, बाबा आज मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है, पहला व्रत है, बाबा आप इसे स्वीकार करिएगा, बाबा आप इसे स्वीकार करना। विनय करो, विनती करो, निवेदन करो, बाबा से विनय करो। एक दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लीजिए। बाबा को प्रणाम कर कर घर की ओर चल दीजिए। घर के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठकर अपना सीधा हाथ जहां हो वहीं बैठ जाओ और सामने घर के अंदर झांकते हुए घर की ओर मुख कर कर बैठो और दिया प्रज्वलित करो। घर के बाहर विनय, बाबा से प्रार्थना करते, बाबा से निवेदन करते, बाबा से प्रार्थना करते, विनय करते हुए निवेदन करते हुए घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले प्रसाद का जो एक हिस्सा तुम लेकर आए हो, वो प्रसाद का एक हिस्सा भोजन करने के पहले ग्रहण करो। जो मीठे का भोग लेकर आई हो वो ग्रहण करो और फिर भोजन ग्रहण करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को हिस्सा नहीं देना। घर से प्रसाद के 3 हिस्से कर कर नहीं ले जाना। मंदिर में बैठकर, मंदिर में प्रार्थना, मंदिर में विनय कर। कितने व्रत होते हैं? कितने सोमवार? 5 सोमवार। 5 सोमवार के बीच में अगर कोई रजोधर्मा जाए, कहीं जाना पड़ जाए, व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत कर दो। 5वां व्रत जिस दिन रहे उस दिन एक श्रीफल भेंट बाबा के लिए लेकर जाओ। 108 जो आप फूल की पंखड़ी आदि का अधिक ले जाएं, बाबा को समर्पित करो। बाबा से विनती करो, जैसा नियम करते आए हो वैसा ही करो। एक ही मंदिर में पूजन करो। जिस मंदिर में पहला व्रत होगा उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे। आ जाओ। सांगी श्री बद्री सिंह ठाकुर जी और मीना दांगी जी, सारी जांचें इंदौर की जब कराई गई तो उसमें लिम्फोमा ब्लड कैंसर था और बाबा के सीहोर में उतरते रुद्राक्ष लेकर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाते हुए मुंबई टाटा मेमोरियल गए और सारी रिपोर्ट 20 से 25 दिन तक जांच हुई और कैंसर नहीं निकला। ये बाबा की कृपा है। साधु अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो बोले अपने गले से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, एक अविरल भक्ति अपने भीतर जागृत करें, एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें।
जब अविरल भक्ति और विश्वास जागृत होता है तो एक आनंद की अनुभूति हो जाती है, एक विश्वास अपने भीतर जागृत करना। ये विश्वास ही तो है। आपके विदिशा के पास में जगन्नाथ जी का मंदिर है, जहां से रथ यात्रा निकलती है, और कहते हैं कि जब जगदीश बाबा का रथ रुकता है तो यहाँ से रथ प्रारंभ होता है। ये विश्वास ही तो है, ये भरोसा ही तो है, भरोसा ही तो है। एक जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन ही एक रथ यात्रा इंदौर में छत्रीबाग से श्री वेंकटेश देव संस्थान द्वारा परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी द्वारा प्रत्येक वर्ष मध्य भारत की एक सुंदर रथ यात्रा निकलती है। वो भी 7 तारीख को निकल रही है। इंदौर वालों से निवेदन है कि सब उस पवित्र रथ यात्रा का भी आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साधुता है, एक विश्वास अपने भीतर जागृत है, एक भरोसा अपने भीतर जागृत है। तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति रूप धारण कर लिया, अपने कष्ट को मिटाने के लिए, अपने कष्ट को मिटाने के लिए, अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए, अपने कष्ट को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने पशुपति रूप धारण करा, व्रत धारण करो। किस किस ने करा अपने जीवन में पशुपति व्रत? किसने करा है? सभी ने करा है। रखो रखो रखो, वापिस रखो। हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद करते रहो। और महाराज कभी चूके ना, कभी चूके ना, कभी चूके ना, कभी चूके ना। पशुपति